आप सभी से बात करेंगे प्रश्नावली 4.1 का क्लास 10th। स्वागत है आप सभी का सुहेल खान JLED चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे पहले इसमें से क्या करना है, हमें जांच करना है। इस चीज़ को हम लोग कैसे जानेंगे? अब क्या है द्विघात समीकरण, ये चीज़ क्या होता है? जांच कीजिए कि निम्न जो है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो द्विघात समीकरण के लिए हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण का मतलब ये होता है, आपका द्विघात वाला जो समीकरण है इस तरह का ये समीकरण है कि नहीं, इसे बस यही जांच करना है। ये 4.1 प्रश्नावली यही कह रहा है कि आप इसको जांच करके एक बार देखिए। तो हम लोग जांच करते हैं आप लोग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दिया है क्या, आपका दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा। और फिर 2ab तो यानी 2 × 1 × x हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर इसका इंटू कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2 3 = 6। ये चीज़ आपका वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस 1 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2x और फिर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमको दिखाना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। यहाँ पे जो आपका वैल्यू जैसे दिखता है, चर पद जो दिखता है अचर पद जो दिखता है उसको एक पास लेके आके जोड़ेंगे घटाएंगे, फिर उसके बाद से जो भी हमारा आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर दिया है, क्या दिया है एक्स स्क्वायर दिया है। आपका एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स स्क्वायर आपने लिख लिया, तो मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर। और फिर उसके बाद से एक्स स्क्वायर लिखने के बाद यहाँ पे लिखा है प्लस, आप 2x को पहले भी ला सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो यहाँ पे प्लस 2x को पहले भी ला सकते हैं। यहाँ पे 2x आपने लिख लिया, 2x मैंने लिखा 2x और फिर उसके बाद से माइनस 2x हो जाएगा। ये 2x को इधर ला दिए, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे प्लस में, और फिर यहाँ पे प्लस 1 है और माइनस ये है तो प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस इधर आएगा। अब ये चीज़ हो गया 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये माइनस ही यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप चाहे तो 0x भी लिख सकते हैं, आप प्लस यहाँ पे 7 = 0 लिख सकते हैं, 7 = 0, जो कि क्या है इसमें द्विघात समीकरण के तरह ये बन गया है कि नहीं बना है। तो यहाँ पे देखेंगे a = आपका 1 आता है, a = 1 और b = आपका क्या हो जाएगा, a = आपका 1 आ गया और b = 0 और c = 7। इस तरह का द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आप लिख देंगे हाँ द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण बस है। आपको इसी प्रकार लिख देना है बस। ऐसा ही दूसरा प्रश्न आपका दिया है, यहाँ पे लिखा है कि x स्क्वायर माइनस 2x फिर माइनस 2 × 3 - x, ये इसको दिया है तो ऐसे हल करेंगे इसको। ये दूसरा प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x स्क्वायर, इस करके क्या लिख देते हैं x स्क्वायर लिखते हैं, फिर उसके बाद से माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और फिर इसका टू माइनस 2 × 3 क्या हो जाएगा -6 और माइनस बोले माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। अब ये क्या है माइनस प्लस 2x को इधर लेके आएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, लिख दिया मैंने, माइनस 2x लिख दिया और फिर ये इधर आएगा तो माइनस 2x ही होगा और माइनस इधर आएगा तो प्लस 6 इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और फिर प्लस 6 इक्वल टू अगर 0 हो जा रहा है, प्लस 6 इक्वल टू अगर 0 हो जा रहा है तो ये द्विघात समीकरण दिया है कि नहीं दिया है, ये एकदम बिल्कुल दिया है द्विघात समीकरण। a इक्वल टू इसमें भी 1, b इक्वल टू क्या है -4, c इक्वल टू क्या है 6 दिया है। तो यहाँ पे क्या है इस x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप में इसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें द्विघात है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, हाँ द्विघात समीकरण है, बस इतना ही लिख देंगे, आपका काम बन जाएगा। इसी प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न इसी में दिया है कि x - 2, इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह का प्रश्न दिया है x - 2 फिर x + 1, तो यहाँ पे x × x क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x × 1 क्या हो जाएगा x हो जाएगा और फिर उसके बाद से -2x हो जाएगा और फिर -2 का 1 में इंटू करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू में हम लोग करते हैं x × x क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x × 3 क्या हो जाएगा प्लस 3x और फिर -1 × x तो -x हो जाएगा, केवल -x
-1 × 3 -3 हो जाएगा। अब जो जैसा दिख रहा है उसको वैसे के पास लेके आना भी जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा है x², तो x² के पास लाइए x² को, तो -x²। अब यहीं से मालूम पड़ता है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये पहले द्विघात वाले को गायब कर देगा यहीं से। तो यहाँ पे क्या लिखा है -x हो जाएगा, यहाँ पे -x केवल हो जाएगा, इसको घटाते हैं तो। अब फिर उसके बाद से यहाँ पे इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। पहले घटा ही लेते हैं। यहाँ पे लिखा है x², अब फिर उसके बाद से -x, अब फिर उसके बाद से -2 फिर यहाँ पे दिया है x², अब फिर इसको घटाते हैं तो +2x, फिर -3। अब जो जैसा दिख रहा है उसको उसके पास लाना है। तो यहाँ पे लिखा है x² फिर -x² हो जाएगा, ये x इधर आएगा। अब -x है यहाँ पे दिया है, तो ये भी -2x हो जाएगा, इधर आएगा। तो यहाँ पे -2 दिया है तो इधर से आएगा तो +3 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। x से x खत्म, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 0 हो जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, इसको 3x लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद से इसको घटाते हैं, और जब इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, = 0। तो यानी -3x + 1 = 0। अब यहाँ पे आपका द्विघात वाला समीकरण आना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा समीकरण आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आया नहीं, यहाँ पे आ गया है 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं। हेलो फ्रेंड्स, अब इसी प्रकार से ये चौथा प्रश्न दिया है, इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है x-3 फिर 2x + 1 फिर x × x + 5। इसको यहाँ पे करेंगे x × 2x, क्या हो जाएगा x × 2x हो जाएगा आपका 2x², फिर x × +1 क्या हो जाएगा +x, -3 2 जा, यहाँ पे 6x होगा। -3 × 1 -3 = x × x² फिर x × 5 + 5x। इस प्रकार ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है 2x² दिया है, यहाँ पे x² दिया, तो इसके पास लेके आते हैं 2x² फिर -x², आगे फिर -x, यहाँ पे क्या होता है -5x हो जाएगा, ये घट जाएगा। अब -5x ये भी इधर से आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5x हो जाएगा, फिर -3 इसको 0 कर लीजिए। तो इसको इससे घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल x² हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -5x -10x हो जाएगा, फिर -3 अगर 0 होता है, इस तरह का अगर हो जा रहा है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको द्विघात समीकरण कह सकते हैं, क्योंकि द्विघात यहाँ पे दिखने में मिला है। यहाँ पे लिख देंगे हाँ द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पे क्या है a = 1 है, b = क्या है -10 है, c = क्या है -3 है। यहाँ पे इस चीज का मान दिया है, इसको कह देंगे सीधा सीधा यहाँ द्विघात समीकरण है दिया। अब आपका अगला प्रश्न दिया है, यहाँ पे 2x - 1 x - 3 फिर x + 5 दिया है, फिर x - 1 दिया है। अब इसको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। 2x × x क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, फिर 2x × -3 तो क्या हो जाएगा -6x, फिर -1 × x क्या हो जाएगा -x, फिर -1 × 3 + 3 = x × x is the x², फिर x × -1 -x, 5 × x + 5x, फिर 5 × -1 यानी -5। ये हो गया। यहाँ पे 2x² दिया है तो 2x² x² भी लगाते हैं -x²। अब इसको हम लोग जोड़ भी सकते हैं, -7x है। अब ये क्या है 5x, इसको भी घटा सकते हैं, तो ये पे यहाँ पे क्या है पहले लिख देंगे यहाँ पे +3 यहाँ पे क्या बचा x², तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बचा, इसको घटाते हैं, घटाने के बाद बचेगा आपके पास 4x, आप फिर उसके बाद से -5 है ना। तो 4x को इधर लाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² इसको घटा भी सकते हैं, घटा दीजिए डायरेक्टली, x² लिख दीजिए -7x, अब 4x को इधर लाइए -4x, और फिर +3 है,
अब फिर यहाँ पे प्लस 5 लिख दीजिए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा -11x। अब इन दोनों को ऐड करेंगे +8 इक्वल टू 0। यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -11 और c इक्वल टू आपका 8 आया है। जब c इक्वल टू 8 आया है तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ, यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं हाँ द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका फॉर्म जो है इस रूप में दिया है x स्क्वायर प्लस dx अब प्लस c इक्वल टू 0। इस रूप में अगर ये वैल्यू आता है तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं ये द्विघात समीकरण है। अब आपका छठा प्रश्न दिया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे इसी प्रकार से दिया है। अब फिर x माइनस 2 का स्क्वायर दिया है, तो अब इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और फिर प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे a स्क्वायर और फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 4 और फिर उसके बाद से माइनस 2ab होता है यानी 2 और फिर a की जगह क्या है 1x है और b की जगह भी यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे -2 इंटू क्या हो जाएगा x इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं फिर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं प्लस 3x और फिर प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4 2 2 4 माइनस यहाँ पे 4x हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे जो जहाँ पे जैसा वैल्यू है उसको लाते हैं। एक्स स्क्वायर है दोनों के एक पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए। यहाँ से ही पता चलता है कि ये द्विघात समीकरण नहीं। यहाँ पे क्या है प्लस 3x यहाँ पे 4x को यहाँ पे लाएंगे प्लस 4x यहाँ पे प्लस 1 दिया है तो यहाँ -4 हो जाएगा इसमें 0 हो जाएगा। अब इसको खत्म करते हैं, यहाँ पे खत्म हो गया, इसको ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू में इसको घटाते हैं तो -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कोई एक्स स्क्वायर प्लस dx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में तो लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको कह देंगे कि नहीं द्विघात समीकरण नहीं है। इसको लिख देंगे द्विघात समीकरण बस लिख देंगे ऐसे द्विघात समीकरण नहीं है, सही यही है ना। अब अगला प्रश्न का चेकअप करते हैं। यहाँ पे ये 7 प्रश्न है आपका 7वां। अब यहाँ पे क्या लिखा है x प्लस 2 का क्यूब और फिर 2x इंटू एक्स स्क्वायर फिर -1 दिया है। अब इसको पता करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो हमको लग रहा है कि त्रिघात समीकरण है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब होता है, यहाँ पे लिख देंगे एक्स क्यूब a क्यूब और प्लस बी क्यूब और प्लस t इंटू क्या हो जाएगा a b होता है ना x इंटू बी और फिर उसके बाद से a प्लस बी होता है, यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 2 3ab a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। अब यहाँ पे क्या होगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 2x क्यूब और फिर उसके बाद से माइनस में इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x। यहाँ पे हो गया ये। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब और फिर प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x और फिर उसके बाद से x प्लस 2 और फिर इक्वल टू 2x क्यूब फिर -2x इस प्रकार दिया है। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब और फिर प्लस 8 और फिर प्लस यहाँ पे 6x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर 6 2 जा क्या हो जाएगा 12x और फिर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x क्यूब फिर -2x इस प्रकार से दिया है। अब यहाँ पे x क्यूब का जो वैल्यू है x क्यूब के पास ला सकते हैं उसको, है ना। तो यहाँ पे लिखा है x क्यूब और फिर उसके बाद से 2x क्यूब, यहाँ पे -2x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या है प्लस 8 है और फिर उसके बाद से दिया है 6x स्क्वायर, स्क्वायर में कोई पद नहीं दिया है तो आप स्क्वायर वाले को छोड़िए। यहाँ पे लिखा है प्लस 12x, अब इसको माइनस को इधर लाइए प्लस 2x फिर इक्वल टू आप 0 कर दीजिए। जो भी यहाँ की वैल्यू है इधर लाते हैं फिर उसके बाद से शून्य हो जाता है ना, यहाँ पे शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे इसको इससे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -x क्यूब हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब 12x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 14x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 8 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे हमको ये द्विघात समीकरण कहाँ से मालूम पड़ रहा है? कहीं से भी नहीं, क्योंकि ये त्रिघात समीकरण है। यहाँ पे दिया है क्यू, जब दिया है, जब यहाँ पे क्यू दिया है तो इसको त्रिघात समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिघात समीकरण। लेकिन द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं? तो द्विघात समीकरण ये है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे नहीं, द्विघात समीकरण नहीं। हेलो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आप करिए यहाँ पे 8वां एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जो कि x माइनस 2 का फिर उसके बाद से होल क्यू दिया है। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स क्यू फिर माइनस 4x स्क्वायर फिर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसका होल क्यू क्या होता है? तो इसका होता है ए क्यू फिर माइनस बी क्यू फिर माइनस 3ab होता है, 3 इंटू एक्स इंटू 2 फिर a माइनस बी होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 2। यहाँ पे मैंने लिख दिया x माइनस 2, फिर उसके बाद से हल करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू में एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर फिर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं एक्स क्यू माइनस 8 फिर माइनस क्या हो जाएगा 6x और फिर बगल में क्या है x माइनस 2 क्या है। और फिर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर फिर माइनस एक्स प्लस 1 फिर इक्वल टू में यहाँ पे एक्स क्यू दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 8 फिर क्या हो जाएगा माइनस, इसको 6x स्क्वायर भी कर सकते हैं, 6x से x में इंटू किया है तो माइनस 6x का इंटू करके 2 माइनस 2 में क्या हो जाएगा प्लस 12x हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। अब जो जैसा दिख रहा है उसको वैसा इसके पास लाना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स क्यू दिया है, यहाँ पे एक्स क्यू दिया है, यहाँ पे लाते हैं तो यहाँ पे दिया है एक्स क्यू और जो कि यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस एक्स क्यू यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्या है माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर दिया है और फिर माइनस में 6x स्क्वायर दिया तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसे हो जाएगा तो फिर उसके बाद से माइनस एक्स दिया है, यहाँ पे माइनस एक्स दिया है, माइनस एक्स के पास इसको लाते हैं तो माइनस 12x, यहाँ पे प्लस 1 दिया है तो माइनस में 8 दिया है तो प्लस 8 आ जाएगा इक्वल टू। अब देखते हैं ये चीज़ खत्म। अब इसको इससे घटाते हैं तो यहाँ पे बचेगा क्या केवल 2x स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस एक्स फिर माइनस, यहाँ पे माइनस 13x हो जाएगा और यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये उसी रूप में दिया है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, जहाँ पे a इक्वल टू 2 कामा b इक्वल टू क्या लिख देंगे माइनस 13 और कामा c इक्वल टू क्या लिख देंगे 9। तो इसको लिख देंगे हाँ द्विघात समीकरण है। बस इतना लिख देंगे हो जाएगा कंप्लीट।